दोस्तों आखिरकार लॉन्च हुआ एक रोबोटिक पेट आईवो। ये हूबहू कुत्ते जैसा दिखने वाला एक रोबोट है। इसको प्रोड्यूस करने वाली सोनी आईवो कंपनी है, जो कि जापान की कंपनी है। ये कंपनी सन 99 से इस रोबोटिक पेट पर बहुत पहले से ही काम कर रही है। यानी कि ये प्रत्येक साल कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंजेस या फिर बदलाव करती जा रही है इस रोबोटिक पेट आईवो पर, जिसके कारण ये आज इसको लॉन्च किया गया है। और इसके कुछ बहुत सारे फीचर्स हम आपको बताएंगे और शेयर भी करेंगे कि किस तरीके से ये रोबोटिक पेट आई वो काम करता है। तो रोबोटिक पेट में बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, सच एज जैसे कि चैट जीपीटी होता है। हम वहां से कुछ भी क्वेश्चन करते हैं तो हमको सीधा डायरेक्टली वहां से आंसर मिल जाता है। और साथ ही चैट जीपीटी उस क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखती भी है, जिस कारण से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनती जाती है। ठीक इसी प्रकार से ये रोबोटिक आई वो पेट जो है, ये भी इसी तरीके से काम करता है। इस रोबोटिक पेट के अंदर बहुत सी चीजें रिसेंबल की गई हैं। जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो है रिसेंबल किया गया डॉग के कुछ फीचर्स को, और साथ ही इसके अंदर कुछ एआई के फीचर्स को रिसेंबल किया गया। तो आप लोग समझ सकते हैं, जब एआई इसके अंदर रिसेंबल की गई है तो ये बहुत ज्यादा समझदार होगा, और समझदार नहीं है तो आगे जाकर के समझदार बन जाएगा। यानी कि जब ये रोबोटिक पेट आई वो अपने ऑनर के पास पहुंचेगा, या फिर जिस भी व्यक्ति ने इसको बाय किया तो उसके पास जैसे ही पहुंचेगा, वैसे ही ये अपने उस ओनर से कुछ ना कुछ सीखते जाएगा। जैसे ही ओनर कुछ क्वेश्चन करेगा, उसका आंसर ये कुछ ना कुछ दे ही देगा। यानी कि ये जो है ऑनर के साथ साथ तो सीखेगा, साथ ही वहां पर जो इन्वायरमेंट या फिर वातावरण होगा उसको भी कुछ ना कुछ देखकर सीखेगा। यानी कि आप समझ सकते हो, ये जो जिस तरीके के इन्वायरमेंट में रहेगा वहां पर कुछ ना कुछ सीखते हुए, साथ ही ये जो है रियल डॉग को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। क्योंकि हूबहू कुत्ते जैसा दिखता है तो ये डॉग को भी आकर्षित कर सकता है, क्योंकि डॉग की लैंग्वेज को भी समझ सकता है, क्योंकि इसके अंदर डॉग के कुछ फीचर्स को रिसेंबल किया गया है। दोस्तों ये सारे फीचर के साथ साथ इस डॉग डॉग के अंदर एक और फीचर्स होता है। अगर ये जैसे ही डाउन होगा, ये अपने को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट की ओर जाएगा। जहां पर इसका रिचार्ज करने का पॉइंट है, वहीं पर ये जाकर के अपने आप को रिचार्ज या फिर चार्ज कर लेगा। उसके बाद ये 2 घंटे के लिए ही चलता है। यानी कि 2 घंटे बाद इसकी सेल जो है डाउन हो जाती है, और जैसे ही डाउन पोजीशन पे पहुंचती है तो ये ऑटोमेटिक अपने आप को चार्ज करने के लिए ये अपने चार्जिंग पॉइंट पर चला जाता है। यानी कि आप लोग समझ सकते हो कि फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग डॉग को पालते हैं तो ये उन लोगों के काफी नजदीक पहुंच सकता है। यानी कि जो लोग डॉग को पालते हैं, हो सकता है फ्यूचर में वो लोग इस तरीके के डॉग को पालना पसंद करें। दोस्तों है ना ये कमाल का रोबोटिक डॉग। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में लोग इस तरीके के डॉग को पालना पसंद करेंगे? हाँ और ना में जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियोस पसंद आया तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए।